नमस्कार दोस्तों, मैं अवनुत आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को 32 साइज के ऊपर प्रिंसेस बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है परफेक्ट तरीके से आप सभी ध्यान से देखिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, तो आप वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर माप समझ लीजिए। लंबाई है 13.5 इंच का, चेस्ट का माप है 32 इंच, कमर का माप हमने इसमें 27 इंच रखा है, आपका कम भी आ सकता है। गला रहेगा इसमें सामने का 6 इंच और बैक साइड का 10 इंच, बाही की लंबाई है 4 इंच, मोहरी की गोलाई है 11.5 इंच। तो प्रिंसेस 3 पीस की कटिंग आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने एक सिंगल पेपर में फैलाया हुआ है। तो आपको बता दूं कभी भी हम प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें बैक साइड की कटिंग करना है, उसके बाद फ्रंट साइड की कटिंग करना है। तो हम सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, उसके बाद आपको फ्रंट साइड की कटिंग समझाऊंगा। तो मैं आपको जैसे कि पेपर के ऊपर समझा रहा हूँ, तो अगर आप अस्तर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस रहेगा, आपको इसे सिंगल में फैलाना है और आपको सेम प्रोसेस से कटिंग करना रहेगा। तो जैसे कि दोस्तों हमने इसमें लंबाई लिया है 13.5 इंच, तो हमें 1 इंच प्लस करना है, तो 14.5 इंच पे यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लंबाई का माप। अब उसके बाद हम गले की चौड़ाई में आएंगे, तो गले की चौड़ाई में यहाँ पर रखना है 2 इंच। उसके बाद दोस्तों हमें शोल्डर का माप रख लेना है 5 इंच, यानी हमारे यहाँ से टोटल 5 इंच आ रहा है दोस्तों, वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है 5 इंच। और उसके बाद हम यहाँ पर सीधा लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो आर्म होल का माप देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, आर्म होल का माप आप यहाँ पर 5 इंच भी लगा सकते हैं और 5.25 इंच भी माप लगा सकते हैं 32 साइज में। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5.25 इंच पर माप लगा रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, अगर आपका मोहरी की गोलाई 12 इंच आता है, 11.5 इंच आता है, तब ऐसे केस में आपको 5.25 इंच का माप लगाना है। अगर मोहरी गोलाई आपका कम आता है, जैसे कि 10 इंच आता है, 10.5 इंच आता है, तब ऐसे केस में आपको खाली 5 इंच का आर्म होल का माप लगाना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आर्म होल का माप। अब उसके बाद हम आएंगे चेस्ट के माप में। तो चेस्ट का माप हमारा 32 इंच है, तो यहाँ पर हम इस तरह से 1/4 करके 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसके बाद हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा रहे हैं, आप सभी 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। कमर के माप में आएंगे तो कमर का माप है 27 इंच, उसका 1/4 हो जाता है 6.25 इंच। 6.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है, बैक साइड में हम डॉट बढ़ाते हैं उसके लिए। अब उसके बाद हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे, 2.25 इंच बढ़ाएंगे जो हमने यहाँ पर बढ़ाया है। ठीक है, ये देखिए इस तरह। तो अब उसके बाद दोस्तों हम आएंगे गोलाई में। तो गोलाई के लिए इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है, 1.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देना है और यहाँ पर ऐसे तिरछा लाइन खींचना है। ठीक, अब यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई का शेप हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ तक हमें सीधा लेना है, इसके बाद यहाँ पर हल्का सा नीचे कर देना है। आप सभी के मन में अगर डाउट होगा इसको हम नीचे क्यों करते हैं, दोस्तों यहाँ का जो कपड़ा रहता है एक्स्ट्रा, तो इसके कारण भी यहाँ पर झोल आने लगता है, इसलिए यहाँ पर आपको हल्का सा नीचे करके फिर कटिंग करना है, तब झोल आने की समस्या थोड़ा कम हो जाता है। चलिए इसे हम कटिंग कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको हम बताएंगे फ्रंट साइड की कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बैक साइड की कटिंग कर ली है, तो इसका टच पॉइंट आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम 4 इंच पर लगाएंगे और इसकी लंबाई भी हमें 4 इंच का रख लेना है, तो यानी ये हमारा टच पॉइंट हो जाएगा बैक साइड का। ठीक, ये हो गया। और इसमें हम गला भी कैसे कटिंग करना है उसके बारे में समझा देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों हमारा लंबाई है 10 इंच, तो हमें आधा इंच बढ़ा करके 10.5 इंच पर निशान लगा देना है और नीचे हमने निशान लगाया था 2 इंच, यहाँ पर हमें लगाना है 2.5 इंच। ठीक है, और इसके बाद हम लंबाई खींच देंगे। उसके बाद आपको जो भी गला पसंद है आप सभी इसमें ड्रॉ करके निशान लगा सकते हैं। मैं आपको गोल गले का ड्राइंग कर दे रहा हूँ, इस तरह से हमें गोल गले का शेप ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा बैक साइड की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको फ्रंट साइड की कैसे कटिंग करना है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से रखना है। मेन चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, हम इसे पेपर को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो हल्का सा हमें इस तरह से तिरछा करना है, ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपका ब्लाउज प्रॉपर तरीके से कटिंग होगा। यहाँ पर आपका ये जो गला है ना, ये बैक वाला, इसको हमें आधा इंच इस तरफ लेना है और हमारा फ्रंट वाला गला चौड़ाई कम रहेगा और यहाँ पर हमें बढ़ाना है लगभग 1.25 इंच। ये देखिए इस तरह से हमें सेट करना है, 1.25 इंच हमें जो है इस पेपर को इधर करना है। ध्यान से इस चीज को आप जानिए, ताकि आपका जब कटिंग करेंगे तो अच्छे से बैठे। ये देखिए ऐसे आपको निशान लगाना है। यहाँ पर आपको गला थोड़ा सा फ्रंट वाला कम करना है। सभी लोगों का दोस्तों कटिंग करने का अलग अलग नियम रहता है, तो आप सभी यूट्यूब पर देखे होंगे, तो कुछ लोग इस नियम से नहीं बताते होंगे, वो सीधा कटिंग करते हैं, लेकिन इस नियम से आप कटिंग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर टक्स लगाते हैं ना, तो टक्स लगाने के लिए ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस आप कटिंग करेंगे तो आपका जो गला फैलता है तो गला फैलेगा नहीं, बहुत अच्छे से बैठेगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर तिरछा करके निशान लगाया ना।
अब उसके बाद हम बाकी चारों निशानों के पास हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि हमारा बैक साइड की कटिंग हुआ है ना, पूरा ड्राइंग हमें इसी तरह से कर लेना है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा बैक साइड का निशान है वही हमने यहाँ पर पूरा छाप दिया है। ये देख पा रहे हैं इस तरह से जो हमारा यहाँ पर जो निशान है पूरा छापा है। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर थोड़ा सा पेपर को तिरछा रख करके फिर यहाँ पर निशान लगाया। यहाँ पर हमने बढ़ाया 1.25 इंच और यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई कम कर दी है फ्रंट साइड में। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर निशान लगाना है फ्रंट साइड में। अब आगे का प्रोसेस आपको क्या क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है कितना, 2 इंच, क्योंकि हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे उसके लिए यहाँ पर 2 इंच बढ़ाना है और यहाँ पर हमें 1 इंच बढ़ा लेना है बस। अब उसके बाद हम यहाँ पर तिरछा लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने निशान बढ़ा दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसे कटिंग करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है। तो सबसे पहला काम अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल का जो माप है ना, यहाँ पर हमें आधा इंच और डाउन करना है, जो हमारा फ्रंट साइड वाला आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें निशान लगाना है और इसे हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर गले की चौड़ाई में आएंगे। तो यहाँ पर नीचे हमें दोस्तों 2.5 इंच पर निशान लगाना है गले की चौड़ाई में, और ऊपर की चौड़ाई हम यहाँ पर लगा रहे हैं 1.25 इंच का। ये देखिए यहाँ पर 1.25 इंच पर आ रहा है और गले की लंबाई है इसमें 6 इंच, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और एक बात बताओ दोस्तों, अगर आप माप लेते वक्त सीधा माप लेते हैं तो कटिंग करते वक्त भी सीधा माप लगाइए। अगर इस तरह से तिरछा लेते हैं तो तिरछा कटिंग करते वक्त भी निशान लगाइए। ठीक है, तो इस तरह से हमें निशान लगाना है और सीधा लाइन खींच देना है। यहाँ पर हम गोल गला ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप सभी देख पा रहे हैं हमारा यहाँ ऊपर जो है इस तरफ है लेकिन नीचे फैला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसी नियम से आप सभी कटिंग करेंगे तो आपका जो गले की चौड़ाई एकदम प्रॉपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम टक्स लगाते हैं ना तो ये गला इस तरफ भागता है। तो इसी तरह से आपको प्रिंसेस ब्लाउज में कटिंग करना चाहिए ताकि आपका गला भागे ना, फैले ना, अच्छे से बैठे। गले की तरफ हल्का सा डाउन करना है। अगर आप ज़्यादा डाउन करते हैं तो गला की लंबाई भी आपको यहाँ से बढ़ा लेना है। ठीक है, अन्यथा आपका गला छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा गले की कटिंग। अब आ जाएंगे हम बेल्ट में। तो बेल्ट में देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा लंबाई है 13.5 इंच, तो हमें बेल्ट का निशान लगाना है 3.25 इंच का। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। जैसे कि हमारा यहाँ तक लंबाई आया है तो यहाँ से हम लगाएंगे कितना, 3.25 इंच पर, लेकिन इधर हमें निशान लगाना है 2.5 इंच पर और इधर निशान लगाना है दोस्तों 2.25 इंच पर। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने 3.25 इंच, यहाँ पर लगाया 2.5 इंच, इधर लगाया 2.25 इंच। क्यों लगाया वो आपको ध्यान से समझना है, आगे आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने निशान लगाया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निशान लगाना है कितना, 1.25 इंच और ऊपर। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हम निशान लगाते हैं, जैसे कि हम प्रिंसेस कटिंग करते हैं ना, तो इसकी चौड़ाई आएगा, यहाँ से हम माप रहे हैं तो 4 इंच पर आएगा। ये देखिए यहाँ से हमें मापना है कितना, 4 इंच पर। उसके बाद नीचे हमें डाउन करना है कितना, 1.25 इंच पर। यहाँ से आप सीधा लाइन खींचिए। अब आप क्या करेंगे, इस तरफ निशान लगाना है कितना, 1.25 इंच का, इधर 1.25 इंच का निशान लगाना है। और जो हमारा टक्स लगेगा इस तरफ, यहाँ पर हमें लगाना है 1.25 इंच का। जैसे कि हमने यहाँ पर बढ़ाया 2 इंच, लेकिन हमें बढ़ाना है खाली 1.25 इंच, यानी हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है सिलाई मार्जिन का। ठीक है, तो इस तरह से हमें निशान लगा करके सीधा लाइन खींचना है, कुछ ऐसे। ये देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, इस वाले निशान को हमें यहाँ पर मिलाना है, ऐसे मिलाना है। और यहाँ से देखिए दोस्तों हमें ऐसे लेना है, हल्का सा ऊपर लेते हुए जाना है, इधर हमें ऊपर लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर इस प्रोसेस से आप कटिंग करेंगे, आपका प्रिंसेस ब्लाउज एकदम प्रॉपर तरीके से कटिंग होगा, स्टिचिंग करने के बाद बहुत ही अच्छे से बैठेगा। तो इन प्रोसेस को आप सभी समझिए क्यों मैंने ये सब किया। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने सीधा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा टक्स लगने वाला है, और यहाँ पर हमने ऊपर इसलिए क्योंकि जब हम टक्स लगाएंगे ये हल्का सा नीचे आएगा, ये भी हल्का से नीचे आएगा। ठीक है, इन सारे प्रोसेस को आप करेंगे तो अच्छे से आपका ये प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा निशान है ना, तो अब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर चेस्ट आ रहा है, तो चेस्ट के पास हम 2.25 इंच का गैप देंगे और इन निशानों को आपस में ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ पर मिलाने के बाद
अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें मापना है कितना, 1.25 इंच का। 1.25 इंच पर हमने निशान लगाना है। जैसे कि यहाँ पर टक्स हमारा आएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने बढ़ाया कितना, 2 इंच का, लेकिन हमें इधर लगाना है खाली 1.25 इंच। ये देखिए 1.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। और इधर इस तरफ बढ़ाया था हमने 1.25 इंच, तो 1.25 इंच इस तरफ से ले लेना है। और ये हमारा निशान आया है ना, इसे हमें ऐसे मिलाना है। एक इस तरफ निशान लगाना है और एक इस तरफ निशान लगाना है। और यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ाया है, तो इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है। 3 इंच पर निशान लगा करके हल्का सा हमें इधर कटिंग करना है और हल्का सा इस तरफ कटिंग करना है। ये देखिए ऐसे। तो इस तरह से आप कटिंग करेंगे ना, और जब स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ से हमारा ये जो कटिंग होगा तो इधर से भी पफ क्रिएशन होगा और इधर से भी पफ क्रिएशन होगा, तो बहुत अच्छे से पफ क्रिएट होगा और बॉडी के साथ बहुत अच्छे से बैठेगा। चलिए इसे हम कटिंग करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ बेल्ट कैसे कटिंग करना है। तो आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, एकदम प्रॉपर तरीके का कटिंग आपको मैं समझाया। यहाँ पर इतना स्पेस है, यहाँ पर इतना स्पेस है। जब ये स्टिचिंग किया जाएगा तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पफ क्रिएशन होगा और बॉडी के साथ बहुत अच्छे से बैठेगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा प्रिंसेस 3 पीस की कटिंग। अब आपको मैं बताता हूँ बेल्ट कैसे कटिंग करना है। ठीक है, आपको बेल्ट कटिंग करना भी अच्छे से आना चाहिए, तभी आप कटिंग कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ प्रोसेस करते हैं जिससे हमारा बेल्ट छोटा हो जाता है। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम मापेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगाया कितना, 3.25 इंच पर। तो 3.25 इंच पर हमें यहाँ पर सबसे पहले निशान लगा लेना है। और यहाँ पर हमने लगाया था कितना 2.5 इंच पर, तो 2.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। और यहाँ पर हमने लगाया था 2.25 इंच पर, तो 2.25 इंच पर इस तरफ निशान लगाना है। और इसकी लंबाई मापना है यहाँ से, ये इतना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया, इसे नहीं मापना है, सिर्फ यहाँ से इसकी लंबाई माप लेना है। ये देखिए ऐसे, ये टोटल आ रहा है 10 इंच। तो 10 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा करके ड्रॉ कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने बढ़ाया कितना, 1.25 इंच, तो 1.25 इंच हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। और जैसे कि हमारा बेल्ट का शेप रहता है तो 2.5 इंच पर निशान लगा करके बेल्ट का शेप हम ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा बेल्ट जो है ना, ये रेडी माप है, लेकिन अब हमें इसमें सिलाई मार्जिन बढ़ाना है। जब हम सिलाई करने लगेंगे इसमें सिलाई मार्जिन चाहिए, तो हम यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ा लेंगे। अगर आप सिलाई करते हो ज़्यादा सिलाई लेते हैं तब आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर 1.25 इंच खाली बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने बेल्ट का निशान अच्छे से लगा दिया। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सभी 32 साइज में प्रिंसेस 3 पीस की कटिंग कर सकते हैं। आपको बेल्ट कैसे परफेक्ट तरीके से कटिंग करना वो समझा दिए, और यहाँ पर जो मैंने चीज़ें आपको समझाया किस तरह से बढ़ाना है, अगर आप सभी इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपका प्रिंसेस 3 पीस की कटिंग एकदम बेहतरीन होगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको स्लीव की कटिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको 4 प्रकार का स्लीव की कटिंग बताया, उसे आप क्लिक करेंगे आप जा करके देख पाएंगे। और दोस्तों उसमें बहुत सारे और भी वीडियोज का लिंक रहेगा, अगर आपको देखना रहेगा तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।